नमस्कार, मैं राखी लांबा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन का आगाज करेंगे दिल्ली की खबरों के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस लीक की पीड़ितों को हिम्मत रखने और संयम से काम लेने की बात कही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक लड़की ने कई छात्राओं के आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड करके उसे वायरल कर दिया। ये बेहद संगीन और शर्मनाक है। इसमें शामिल सभी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित बेटियां हिम्मत रखें, हम सब आपके साथ हैं, सभी संयम से काम लें। और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से ऑपरेशन लोटस से लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं के ठिकानों पर केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी और फ्री बीज के मामले तक बीजेपी पर जमकर हमला बोला। 169 में से 135 केस बाइज्जत बरी हो गए, 34 केस बचे। इससे क्या पता चलता है? ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे, ये आम आदमी पार्टी को कुचलने की साजिश कर रहे हैं। एक केस में तो सजा हो जाती, 169 में से 20, 25, 30 केस में सजा होती, 40 केस में सजा होती। हम सोचते भाई कुछ गड़बड़ है, हमारे एमएलए भ्रष्ट हैं। 169 में से एक केस में सजा नहीं हुई, 135 में बरी हो गए, 34 पेंडिंग है, उसमें भी बरी हो जाएंगे। इसका मतलब है जो लाल किले के ऊपर खड़े होकर कहते हैं ना मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे, आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये सतिंदर जैन जी किसी और देश में होते ना, उनको भारत रत्न दे देते। उस आदमी ने मोहल्ला क्लिनिक दिया इस देश को, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने आके कहा कि मोहल्ला क्लिनिक सारी दुनिया को अपनाना चाहिए। उस आदमी ने फ्री बिजली का इजाद किया, उसी ने निकाला आइडिया कि बिजली फ्री भी दी जा सकती है। उस आदमी ने पूरी दिल्ली को फ्री इलाज दिया। आज दिल्ली के अंदर जो हर आदमी को फ्री इलाज मिल रहा है उसकी वजह से मिल रहा है। उसको 3 महीने से इन्होंने जेल में डाला हुआ है और अभी पिछले 3 सुनवाई से जज बार बार पूछ रही है सीबीआई वालों से, ईडी वालों से, भाई कोई सबूत तो दिखा दो, इसका कसूर क्या है? पढ़ा होगा आपने अखबारों में। जज ने 3 हेयरिंग में पूछा कि कोई तो सबूत दे दो, एक तो सबूत दे दो इसके खिलाफ। वो एक भी सबूत केंद्र सरकार नहीं दे पाई। तो 3 हेयरिंग के बाद केंद्र सरकार आके कहती है ये जज अच्छा नहीं है, जज बदलो। शर्म की बात है, ये हो क्या रहा है इस देश, ये देश के अंदर हो क्या रहा है? कहते जज अच्छा नहीं है, जज बदलो। और अब इन्होंने एक और नया पैंतरा शुरू कर दिया। सतिंदर जैन के घर रेड मारी, कुछ नहीं मिला। उसी दिन इन्होंने किसी और ज्वेलर के यहां रेड मारी, उसके यहां कैश मिला। बोले सतिंदर जैन के सहयोगी के यहां कैश मिला। रे काहे का सहयोगी? कोई जान ना पहचान, किसी अरे गहरे के यहां रेड मार देते हो। अब कह रहे हैं मनीष के साथ भी यूं ही करेंगे। मनीष के यहां कुछ नहीं मिला इनको। मनीष के घर रेड मारी, बोले 144 करोड़ रुपए खा गया, कोई बोला 1000 करोड़ रुपए खा गया। कपड़े देख लो इसके, $144 करोड़ रुपए वाला आदमी ऐसे कपड़े पहनता है थोड़ी तो। और 144 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए खा गया होता तो घर में कुछ इधर उधर अलमारी में 1000, 2000, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख तो मिलते हैं। ढीला नहीं मिला इसके घर। फिर इनके गांव गए, मनीष के गांव गए। उन्होंने सोचा इसने जमीन खरीद रखी होगी, सारे गांव में पूछा इन्होंने, सीबीआई, ईडी, केंद्र सरकार ने, कुछ नहीं मिला। फिर इनके लॉकर में गए, बैंक में गए, इन्होंने सोचा लॉकर में होगा। तो इनका छोटा बच्चा, जब वो मीर इनका छोटा था, उसका एक झुंझुना था, वो याद के लिए उन्होंने लॉकर में रख रखा था। वो झुंझुना मिला इनको, लॉकर में झुंझुना मिला, कुछ नहीं मिला। 144 करोड़ खा गया कि मनीष सिसोदिया इतने। अब इन्होंने प्लानिंग करी है, अब एक दिन ये रेड करेंगे, 500 तेरे गहरे नत्थू गहरों को पकड़ लेंगे
और फिर कहेंगे मनीष सिसोदिया के सहयोगी के यहां मिले, मनीष सिसोदिया के सहयोगी के यहां मिले। और वहीं आपके राष्ट्रीय सम्मेलन में राघव चड्ढा को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को बनाया गया है गुजरात का सह प्रभारी। पंजाब विधानसभा चुनाव में राघव चड्ढा निभा चुके हैं कई अहम जिम्मेदारियां। आपको बता दें कि दिल्ली और पंजाब के बाद अब राघव चड्ढा को गुजरात चुनाव की जिम्मेदारी मिल गई है। पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता के बीच आम आदमी पार्टी ने युवा चेहरे के तौर पर उन्हें उतारा है। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। राघव चड्ढा को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अब गुजरात में चुनाव की जिम्मेदारी संभालेंगे राघव चड्ढा।